आज जैसे कि अपन सबको पता है कि आज दिवाली का त्यौहार मतलब है, अपन लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मान लो आज है ना। और दिवाली में हम लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की। ठीक है, दिवाली में हम लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की। और जब लक्ष्मी माता हम पे तब ज्यादा प्रसन्न होती हैं जब उनकी बहन जो है सरस्वती माता हम पे प्रसन्न हो। समझ गए। और सरस्वती माता हमारे लिए है अभी प्रेजेंट टाइम में जो ट्रेंड में चल रहा है वो है एनसीईआरटी, जो हमारे लिए सबसे मतलब मैं कभी कभी मेरे को ऐसा अंदर से आता है जब मैं बोलता हूँ ना ऐसे एनसीईआरटी बोलता हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि हमारे बोन मैरो में न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन का रेट बढ़ गया है। समझ गए। तो मतलब एक ऐसा है कि याद रखना ये चीज। और ना मतलब बस ये मान के चलो कि अभी तुम लोगों के लिए सब कुछ कौन है, सरस्वती माता। कुछ सालों बाद सरस्वती माता की बहन इतना प्रसन्न हो जाएंगी कि आपके पास बहुत सारी लक्ष्मी माता आ जाएंगी। और हम इनको माता क्यों बोलते हैं, इसका एक लॉजिक समझना। जब भी हमारा पैर बुक्स में लग जाता है तो अपने आप अपना हाथ चला जाता है। जब भी हमारा पैर नोट में लग जाता है तो अपने आप हाथ चला जाता है। हमारा मैं कैसा भी हूँ, पर्सनली कैसा हूँ वो मैटर नहीं करता, लेकिन मतलब एक अंदर से रिस्पेक्ट निकलता है ना, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे जीन में, हमारे फिजिकल मेमोरी में, हमारे बॉडी में हमारे पूर्वज ने ये बहुत अच्छे से बसा दिया है कि ये आपका कैरियर है। यदि कोई लाइफ में सोचता है कि आपके लिए पैसा मतलब आपका कैरियर नहीं है तो वो सिर्फ बनावटी बात बोलता है। आपकी लाइफ में ज्ञान के साथ साथ पैसा भी जरूरी है। मैं एक राजा की बस 2 सेकंड की स्टोरी सुनाऊंगा क्योंकि मेरे को शायरी ज्यादा नहीं आती है, फिर लास्ट में एक सुना दूंगा अपनी वाली। एक राजा थे जो शिकार करने जंगल गए, तो ऐसा कुछ हुआ कि रेस लग गई थी राजा की और उनके मंत्रियों के बीच में। तो राजा काफी आगे निकल गए और मंत्री पीछे रह गए। तो वहां पे मतलब मंत्री लोग ढूंढ गए, मतलब छूट गया। राजा बोले तुम जाओ हम आ जाएंगे। तो राजा ना मतलब जंगल में जाते जाते काफी टाइम हो गया था, क्योंकि पहले लोग ना अपनी बचन के लिए ज्यादा मतलब बोलते थे ना, जान जाए पर बचन न जाए, इस तरह के पहले राजा लोग हुआ करते थे। आज हालांकि ऐसा नहीं है। तो वो जंगल गए, उनको बहुत तेज भूख लगी। जब भूख लगी तो उन्होंने यहाँ वहां देखा तो जंगल से जुड़ा हुआ एक गांव था। उस जंगल में ना 2-3 बच्चे गेम खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो राजा ने उनको बोला कि यार मेरे को भूख लगी है, हमको कुछ मतलब खाना पीना दे दो। तो उन्होंने क्या किया, मतलब बच्चे भाग के अपने घर से गए और राजा के लिए खाना पीना सब कुछ लाए, उनको खिलाया पिलाया अच्छे से। फिर बाद में राजा ने बोला कि मैं मतलब राजा हूँ, तुम लोग मेरे से मतलब मेरे को इस टाइम पे हमको खाना दिए हो, मेरे से कुछ मांगो, मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ। तो जो 3 बच्चे थे ना, तो एक उनको बता दिया कि मैं राजा हूँ, तुम लोग जो भी मांगोगे मैं दूंगा। तो जो एक बच्चा था ना, उन्होंने बोला कि सर मेरे को मतलब बहुत सारा पैसा दे दो। तो राजा ने उनको बहुत सारा पैसा दे दिया। सेकंड वाला जो बच्चा था ना, तो उन्होंने बोला कि सर मेरे को आप बहुत अच्छी अच्छी कार दे दो, एक बंगला दे दो। तो राजा ने उसको कार और बंगला दे दिया। थी इंडिया में, थी नहीं थी तो कौन सा तुम मतलब थी, लेकिन ठीक है। उसके हाँ, उसके बाद जो थर्ड वाला बच्चा था ना, थर्ड वाला बच्चे से मतलब फिर ने राजा जी ने बोला कि आपको क्या चाहिए। तो थर्ड वाला बच्चा बोला कि सर आप हमको ऐसा कुछ व्यवस्था करवा दो, मतलब ऐसा कुछ जुगाड़ करवा दो ना कि मैं ज्ञान बहुत सारा अर्जित कर लूं। तो राजा ने थर्ड वाले बच्चे को अपने यहाँ पे ले गए, बहुत अच्छा गुरु दिया उसको, और उसको मतलब वेल ट्रेंड बहुत अच्छा उसको नॉलेज और सारी चीजें दिया। उसके बाद हो गया, कहानी बीतती गई। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो लड़के को राजा ने पढ़ने के लिए बोला था ना, उसका इतना अच्छा ध्यान दिया था राजा ने कि उस लड़के को अपना मंत्री बना लिया। अब वो उस इतने से बड़े राज्य का मंत्री हो गया। ठीक है। एक ऐसे कुछ एक दिन ऐसे मतलब आपस में दोनों बात कर रहे थे राजा और मंत्री। तो राजा ने बोला कि यार तुम्हारे वो 2 दोस्त कहाँ हैं, उनसे हमको मिलना है, बहुत एक्साइटेड हूँ। तो उसका जो मंत्री था ना, तो उनने एक दिन तीनों को खाने में बुलाया। राजा ने तीनों को बुलाया, तीनों साथ में खाना खा रहे थे। तो राजा ने बोला मतलब तीनों से पूछा तुम्हारा क्या क्या हाल है। तो जिसने बहुत सारा पैसा मांगा था ना, तो बोला राजा से बोला कि सर बहुत सारा जो आपने पैसा दिया था, तो मैं कुछ पैसे के बहुत मतलब अय्यासी कर लिया, कुछ पैसा यहाँ उड़ा दिया, कुछ पैसा गलत कामों में खर्च कर दिया, इधर उधर करके। उनने बोला कि अब सर मैं बहुत दुखी हूँ, हमारी आदत पड़ गई है ज़्यादा पैसा खर्च करने की और हमारे पास पैसे हैं नहीं, इसलिए अब मैं भीख मांगता हूँ। पहला वाला।
सेकंड नंबर वाला जो था तो उन्होंने बोला कि आपको मतलब आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या है। तो सेकंड वाला बोला कि सर जहाँ पे आपने हमको बंगला दिया था वहाँ पे सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी 2-3 साल पहले बहुत तेज़ बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में हमारा सब कुछ गाड़ी बंगला सब बह गया, ख़राब हो गया। तीसरे नंबर वाले से पूछा कि आपको क्या है, मतलब आपका क्या है। तो तीसरे नंबर वाले को तो राजा खुद ही जानते थे कि इतना समझदार मंत्री है, आज वो राज्य का मंत्री है। जो चाहे मंत्री मतलब कि राजा तो बजनमी होता, सारा काम तो मंत्री करता है, तो आज उसके मतलब पास ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो थर्ड नंबर वाला था उसके पास ज्ञान था, ज्ञान होने के वजह से आज उसने पूरा का पूरा राज कब्जे में कर लिया। मतलब एक मंत्री होना मतलब समझ गए हो, मंत्री मतलब एक ऐसा पावर होता है, चाहे तो राजा को भी बंदी बना सकता है क्योंकि उसके अंदर में सारी सेना होती है। तो आप ये याद रखिए, यदि आपके पास, क्योंकि मैं ये स्टोरी सिर्फ इसलिए सुनाया हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे अलग अलग मीडियम्स के बच्चे होते हैं। मीडियम मतलब कि माध्यम समझ सकते हो कि किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास कम पैसा है, बट एक चीज़ सबके पास है, वो है एनसीईआरटी। और आप लोगों का अभी कैरियर, आप थर्ड वाला इंसान बनो। आपके पास मैं हूँ, सर हैं, और भी बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। टीचर्स यदि आपका डाउट नहीं बता पाते तो आपके पास गूगल्स है, बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म है। यदि आप लोग सर्च करने में जाओगे ना तो ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आपका डाउट क्लियर ना कर दे। समझ गए। और हमेशा याद रखिएगा, ओए नहीं है ना, या तो सुन लो या तो ऐसा। तो मतलब कि आज के डेट में मतलब भूल ही गया। हाँ हाँ, मतलब कि आज के डेट में आप लोग ऐसा कुछ करो कि जो आप कर सकते हो ना वो दूसरा ना कर सके। समझना मेरी बात। यदि आप दो दोस्त हो, आप यदि अच्छा पढ़ते हो और आपका दोस्त अच्छी मस्ती करता है या शैतानी करता है, या दो सगे भाई हैं, तो आप अपनी कैटेगरी पढ़ने वाले में रखो, क्योंकि जो बच्चा अच्छा पढ़ता है ना वो मस्ती तो कर सकता है, लेकिन जो मस्ती करता है वो पढ़ नहीं सकता। तो मतलब आप उस लेवल पे बनो ना कि जो आप कर सकते हो वो आप कर पाओ, लेकिन जो दूसरे कर सकते हैं ना वो आप तो कर लो लेकिन दूसरा आपका काम ना कर पाए। इस कैटेगरी को उठा लो। अभी इस इनिशियली है, अभी आप लोग 11-12 में हो, अभी आपका लाइफ का स्टार्ट हो रहा है। इस टाइम पे यदि आप लोग सुधर जाओगे और आप अच्छा अपना डायरेक्शन ले लोगे ना तो आप लोग खुद नहीं सोच पाओगे आप किस लेवल पे पहुंच जाओगे। अभी स्टार्टिंग है, अभी सबका एकदम जीरो लेवल स्टार्ट है। यही टाइम है कि जब तुम लोग एक अच्छा लय में, अच्छे पाथ में यदि आ गए ना तो आगे बहुत अलग लेवल पे जाओगे। यदि आप हमारी वेव, हमारी फ्रिक्वेंसी मैच कर पा रहे हो तो जो हम शब्द नहीं बोल पा रहे उनको भी आप लोग समझ रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मेरी आदत है बहुत बचपन मतलब स्टार्टिंग से ही, जब मैं टीचिंग लाइन में आया, एमबीबीएस करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद मैं टीचिंग लाइन में आ गया। ठीक है, टीचिंग लाइन में आने के बाद मैंने नोटिस किया बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारी वेव को समझते हैं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे उस चीज़ को समझ जाते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो अपने टीचर्स की बात को समझेगा, जो अपने टीचर्स की फीलिंग को समझेगा, जाहिर सी बात है टीचर उसको समझेगा। जब दोनों की फ्रिक्वेंसी अच्छी मैच होंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ये तो हो गई आप लोगों की कि आप लोगों को अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चूज करना है। अच्छा मोबाइल नहीं चाहिए, अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को सिर्फ 2 साल अच्छी स्टडी चाहिए। यदि 2 साल आपको अच्छी स्टडी मिल गई ना मतलब तो आप अलग लेवल पे जाओगे। अब फिर से मैं एक बात हर बार रिपीट करता हूँ, इस बार फिर रिपीट करूँगा, आप याद रखिएगा कि ये वाला जो आपका एज है 16 से 25 साल का आपका जो एज है, आप लोगों को क्या लगता है कि बस आप ही टॉपर हो, आप ही विद्यार्थी, बाकी कोई नहीं। भाई इंडिया बहुत बड़ा है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है। 140 करोड़ पॉपुलेशन में कम से कम 10 लाख बच्चा तो ऐसा जो आपका रियल कंपटीटर है। नौकरियां 10 लाख नहीं है, 20 लाख बच्चा नीट का फॉर्म डालता है, 50,000 गवर्नमेंट सीटें हैं, मतलब आपको 19,50,000 बच्चों को पीछे करना है। हो सकता है वो बच्चा आपसे बहुत अच्छी फैसिलिटी हो, आपसे बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा हो, तो ब्रेन तो उतना उसके पास भी है, आंखें भी हैं, सारी बुक्स भी हैं, सब कुछ वही है। यदि वो चीज़ को ले लेगा तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सिलेक्शन होना और सिलेक्शन ना होने में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, आपका प्रेजेंट में डिसीजन क्या है।
अभी जो समय चल रहा है, इस समय पे आपका डिसीजन क्या है प्रेजेंट में, वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे जाओगे। समझ गए? तो यहाँ पे बस आप लोग ये याद रखिए, अब टाइम हो रहा है इसलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोग ये याद रखिए, जिस बच्चे को बेटा स्टडी में करियर बनाना है, मैं ये बात सिर्फ उसके लिए बोल रहा हूँ, बिजनेस के लिए अभी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए अभी स्पेशली बोल रहा हूँ जिस बच्चे को स्टडी में करियर बनाना है। यदि आपको स्टडी में करियर बनाना है तो आपके लिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि मैं अभी पहली बार यदि मैं 12th की बात कर रहा हूँ तो 12th के लिए अभी आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने मतलब 60 डेज, 5 सब्जेक्ट, 60 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 12। आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए 12 दिन है। 12 दिन में आपको सब्जेक्ट कंप्लीट भी करना है, रिवीजन भी करना है, याद भी करना है। समझ जाओ, 12 दिन है, 5 सब्जेक्ट हैं, 12 दिन है, और 60 मतलब 60 डे हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए, तो दिन आए 12। 12 दिन में आपका इतना कंप्यूटर माइंड नहीं है कि आप चीज़ों को पढ़ के याद करके एकदम दिमाग में बैठा लो, नहीं, आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जितना बच्चा एम से, सर से, अली सर से, हम लोगों से जितना बच्चा जुड़ा है ना, मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, कोई भी बच्चा 80-85 के नीचे रुकता ही नहीं है। जिस बच्चे को इतने में खुश हो जाना है ना, 80-85 में, वो उसका सही डायरेक्शन में चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस बच्चे को 95, 97, 98 लाना है, तो इतने में कुछ काम नहीं चलेगा। याद रखिएगा, आपके डीआईजी से 12th में 2000 बच्चा 90+ लाता है, आप बस नहीं लाते। बाजी वही मारेगा जो 96, 97 में लाएगा। 96 और 97 में मैं डिफरेंस बताता हूं क्या है। 85 और 97 में क्या डिफरेंस है, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम दिमाग में इस चीज को बैठा लेना। अभी दिवाली है, दिवाली में हम लोग 7 डेज की छुट्टी दे रहे हैं। जो बच्चा 85 बनाएगा ना, वो 7 डेज बहुत अच्छे से एंजॉय करेगा। लेकिन जो बच्चा 97 और 98 बनाएगा ना, वो इन 7 डेज में अपनी पुरानी गलतियों को पूरा कवर कर देगा। अब बाकी बच्चों को टाइम नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, दिवाली के छुट्टी के जस्ट बाद आपका एग्जाम आएगा, चाहे वो नीट का बच्चा हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो। तो जो बच्चा अपने ये 7-8 दिन मेंटेन कर लिया ना, वो मजे करेगा। सेम एज इट इज नीट के लिए, सेम एज इट इज नीट के लिए। नीट के लिए तो मतलब मैं इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ ना, कि यदि कोई ऐसी मशीन आए जो आरबीसी को खोल के देखे कि सर के आरबीसी में क्या है, तो हीमोग्लोबिन के साथ नीट मिलेगा। मतलब एक एक चीज मेरे को नीट का पता, कहाँ कितनी सीटें हैं, कैसे भरना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम के पहले अलग लेवल पे फीलिंग आती है नीट के लिए। क्योंकि जब से मैंने करियर स्टार्ट किया, नीट पढ़ा, नीट पढ़ाया, डॉक्टरी किया, साथ में नीट पढ़ाया, डॉक्टरी कंप्लीट हो गई, फिर नीट पढ़ा रहा हूँ, अभी आगे आने वाले टाइम में नीट पढ़ाऊंगा, तो अच्छा लगता है। एक ऐसा होता है कि यार हमको पैसा कमाना है इसलिए हम पढ़ा रहे, एक ऐसा लगता है कि यार मजा आ रहा है इसलिए पढ़ा रहे। और नीट तो ऐसा है, दोनों होता है, पैसे मिलते हैं, मजे भी आते हैं, क्यों छोड़ेंगे। तो ये जो 7 दिन आपके हैं ना, दिवाली के जो 7 दिन है, मैं उन सारे अच्छे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी आप लोग समझदार नहीं हो। यदि आप लोग समझदार हो गए होते तो आप यहाँ होते, हम वहाँ होते। अभी आप लोग समझदार नहीं हो। इस दिवाली में ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ ना कि ये दिवाली आपकी लाइफ की सबसे सुपर डुपर दिवाली हो जाए। जिस बच्चे का नीट में सिलेक्शन नहीं होगा ना, उसको ये दिवाली इतनी चुभेगी ना, सोच भी नहीं सकते। और जिस बच्चे का नीट में सिलेक्शन हो गया ना, वो जिंदगी में इस दिवाली को भूल ही नहीं पाएगा, बुढ़ापे तक दिवाली याद रहेगी कि 2023 वाली दिवाली मैंने नहीं मनाया था, तो आज मैं पूरी लाइफ दिवाली हो जाती है। यदि आप डॉक्टर बन गए, बहुत अच्छे इंजीनियर बन गए, बहुत सक्सेस हो गए, तो आपको हर दिन दिवाली लगेगी, आपके घरों में हर दिन लाइटें जलेंगी। लेकिन आप सोचो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे हो। आपका बच्चा बोलता है पापा हमको कार चाहिए, मम्मी हमको बाइक चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, आप दे ही नहीं पा रहे हो। क्योंकि पैसा मतलब लक्ष्मी जी, लक्ष्मी की छोटी बहन सरस्वती जी। तो आपके पास पैसा तभी आएगा जब आपकी स्टडी गुड रहेगी। और याद रखना, एक चीज़ और बता दूं, बढ़िया एकदम फैक्ट वाली बात, आईआईटी में 10 लाख और मेडिकल में 20 लाख बच्चा नीट का एग्ज़ाम देता है, और हर बच्चा चाहता है हमारा सिलेक्शन हो जाए, बट हर बच्चे की चाहत पूरी नहीं होती।
चाहत उसी बच्चे की होती है पूरी जो स्ट्रगल करता है, उसके लिए एक्चुअल में चाहता है, उसके लिए होता है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखा हूँ ना भाई कि 7 दिन के में 2-2 दिन बंदा सो ही नहीं रहा है, नीट के लिए लगा जा रहा है, मरा जा रहा है 2-2 दिन। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे देखा हूँ मैं, कई बार क्लास में एग्जाम्पल भी बताया हूँ कि ऐसे बच्चे देखा हूँ पढ़ पढ़ के आंखें खराब हो गई, उसके ब्लड वेसल्स में कंटिन्यू रेड रह जाती हैं, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं। उन बच्चों के तुम में से ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको मैंने अपने मन से बोला हूँ कि यार आज तुमसे मिलके हमको बहुत मज़ा आ गया कि तुमने अच्छा पढ़ा, नहीं बोलता। जबकि यहाँ पे बहुत सारे टॉपर बच्चे बैठे हैं, हमको मतलब सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता तुम लोगों से, बुरा मत मानना, लेकिन ये एक्चुअल है। और मैं अभी आगे 2 मिनट एकदम एक्चुअल बात बोलूँगा। हर इंसान के शरीर में जो आत्मा होती है ना, उसको परमात्मा का रूप माना जाता है, और आत्मा को ही पाना परमात्मा को पाना माना जाता है। जब हम आपसे बात करते हैं तो आपकी फीलिंग्स अपने आप हमारी फीलिंग से अटैच हो जाती है, हमको पता चल जाता है कि आप क्या चाहते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सारी चीज़ें अपने आप फील आ जाता है, और पता चलता है कि बच्चा कौन पढ़ाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं बच्चों को सीधे बोल देता हूँ कि तुम 4 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। शौक, अरे सर को कैसे पता 4 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है, मैं आपके घर नहीं जाता ना, आपका एड्रेस हमको पता, लेकिन फिर भी एक फील आ जाता है ना, क्योंकि हम इस चीज़ में हम एकदम से रोम रोम हमारा एकदम कुर्बान हो गया इस चीज़ में, तो कैसे नहीं पता चलेगा, ज़रूर पता चलेगा। अभी आप लोगों की जर्नी स्टार्ट हो गई है, आपके पेरेंट्स के सपने आपसे जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। मैं एक कहानी हर बार शेयर किया करता हूँ कि जब मैं कोटा में रहता था तो हमारे पापा डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, गांव में क्लिनिक चलाते हैं, मतलब उनका क्लिनिक चलता है, और उनसे हर पर डे ऐसे मतलब 1500 लोग 200 लोग पर डे उनसे मिलते हैं। जब मैं कोटा से अपने गांव जाता था ना, तो मैं देखता था कि पापा की शर्ट का कॉलर फटा हुआ है और वो सुई धागा से सिल के पहने हैं। बताइए, जब मैं अपने पापा की वो कंडीशन देखा हूँ तो मैं उस कंडीशन में मेरा ईमान क्या, आप लोगों का ईमान, आप लोग का दिल कैसे बोलेगा कि मैं उनके साथ चीटिंग कर लूँ। यदि आप लोगों का दिल बोल रहा है ना कि आप उनके साथ चीटिंग कर लो, तो आप इंसान नहीं जानवर हो। आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हो भाई जिसने आपको पैदा किया, जिस माँ ने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा, उसके साथ चीटिंग मतलब समझ रहे हो। हमारी बॉडी का एक एक स्किन, हेयर, एक एक चीज मम्मी पापा के बॉडी के पार्ट है। हमारी बॉडी कैसे बनी, जब स्पर्म और एग मिले तो जाके एम्ब्रियोजेनेसिस हुई, हमारी पूरी बॉडी बनी। आपको क्या लगता है ये बॉडी मम्मी पापा से अलग है? अरे भाई उन्हीं का है। मतलब आप उनसे चीटिंग कर रहे हो, मतलब खुद से चीटिंग कर रहे हो। किसके पेरेंट्स का सपना नहीं होता कि हमारा बच्चा अच्छा काम करे? एक कोई सिंगल पेरेंट्स बता दो। आपके पेरेंट्स यदि आपको स्कूल और कोचिंग भेज रहे हैं तो उनका बस एक ही मुद्दा है कि हमारा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले और अच्छी जॉब करे, अच्छा पैसा कमाए, अच्छा नाम कमाए। आप सोचो क्या वो कर रहे हो? यदि आप कर रहे हो ना तो आपको मेरा सल्यूट है, यदि नहीं कर रहे हो तो करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारा बच्चा नहीं करता, बहुत सारा बच्चा मेरे से ऐसा जुड़ता है ना जो सच में एकदम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, और मैं दिल से उसकी हेल्प करने के लिए एकदम ऑल टाइम रेडी रहता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये बच्चा सर का फेवरेट है, ये बच्चा सर का फेवरेट है। मैं सच बताऊँ, आज विद्या की कसम खा रहा हूँ, हमारा कोई बच्चा फेवरेट नहीं है। हमारा वही बच्चा फेवरेट है जो अच्छी पढ़ाई करता है। मैं क्लास में जवाब पूछता हूँ, जो बच्चा ज़्यादा जवाब देता है वो मेरा फेवरेट हो जाता है, उसको मैं गाइड करता हूँ, सीधी सी बात। सारे बच्चों को अलग अलग मैं समझा नहीं सकता। आज मैं इनको अच्छे से बैठा के समझा रहा हूँ, 4 बच्चों को लगेगा सर इसको कुछ समझा रहे हैं। भाई इनने मेरे को कभी न कभी अच्छे क्वेश्चंस के जवाब दिए होंगे, तो हम चाहेंगे ना कि अच्छा जाए। और जो बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है, जैसे किसी दूसरे लाइन पे यदि दिमाग रहता है ना, तो मैं कभी उसको नहीं समझाता, ये भी कंफर्म है। क्योंकि हमारे पापा ने हमको सिखाया था कि जिस बच्चे को जिसके पेरेंट्स नहीं सुधार पाए तो तुम्हारी क्या औकात है कि तुम सुधार दोगे। याद रखना। अब मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेट उन्हीं से होता हूँ, क्योंकि बचपन से उनको देखा हूँ। लगभग ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स से ही मोटिवेट होते हैं, जिनने आपको गोद में खिलाया, आपकी उंगली पकड़ के चलाया, आप उसी से मोटिवेट हो गए। तो मैं भी उनसे मोटिवेट बहुत ज़्यादा होता हूँ। एक बार की बस 2 सेकंड की स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, इंद्रपुरी साइड एक सेमिनार था, तो वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग बैठे थे, 400-500 लोग बैठे थे। तो वहाँ पे कोई चीफ गेस्ट आया नहीं था, तो उनने अचानक मेरे को बुला दिया कि भूपेंद्र सर आएंगे, बोलेंगे। अब मैं उस टाइम तो बोलता नहीं था, बस बता देता था कि हम भी बोल लेते हैं।
बोल लेते हैं, बोलने में डिफरेंस होता है। उनने मेरे को बुला दिया, कोई कॉलेज वॉलेज का ओपनिंग था, कंप्यूटर कॉलेज है सबका, जैसे मेरे नाम लिए ना, मैं सच बता रहा हूँ, एकदम मतलब ठंडी वाला सीजन था, पसीना आ गया था पूरा, एकदम बनियान गीली, मतलब एकदम हार्ट बीट बहुत बढ़ चुकी है, एकदम क्या करें। उस टाइम पे मतलब मैंने मोबाइल निकाला बाहर से, मतलब इस वाले गेट से उधर जाना था, बाहर वाले गेट से निकला, वॉशरूम में गया, पापा को फ़ोन लगाया, हम बोले पापा ऐसे ऐसी बात है, तो पापा बोले तुम तो अच्छे बच्चे हो, क्यों डर रहे हो। बस उनने इतना बोला, मैंने उनकी आवाज़ सुना और स्टेज में गया, माइक लगा, फोड़ दिया। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, आपका खुद का कॉन्फिडेंस आप खुद बना सकते हो। दुनिया में जैसे सर ने अभी बताया कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, भाई अभी तुम्हारे काम का कुछ नहीं है। जितना बच्चा, जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है, मैं सारे बच्चों को इनसे दूर करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन हर बच्चों से पर्सनली अटैच नहीं हो पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं रहता इतना। जैसे अभी कोई मोहित करके बच्चा था, उसका मैंने आगे बैठाया, वो इंस्टाग्राम चला रहा था, मैं बोला अभी डिलीट कर। हालांकि मैंने उसको बुरा तो लगा होगा, लेकिन आप याद रखो मैंने उसका पर डे का कम से कम 3 घंटे बचा दिया, सिर्फ इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करके। हमारे 2 सेकंड की मेहनत उसका 3 घंटे बचा दी, समझ गए। तो अभी आप लोगों को घर जाने हैं, घर जाने के बाद आपको हमेशा अपने पास अपने पेरेंट्स की फ़ोटो रखना है। पेरेंट्स आपसे क्या उम्मीद करते हैं आपको कंटिन्यू पता होना चाहिए। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि नहीं हमारा बेटा सक्सेस ना हो, हमारा बेटा अच्छा ना पढ़े, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर एम के पार्ट नहीं हो। यदि आपका पेरेंट्स ये चाहते हैं कि ऐसा है, एक बात और, यदि आपका पेरेंट्स चाहता है कि आप ऐसा करो, तो आप हम लोगों के बहुत क्लोज हो और बहुत अच्छा हमारा पार्ट बनोगे, और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितना भी होगा पूरा कोऑपरेट करेंगे। आपका स्टडी, रिजल्ट, अदर इंफॉर्मेशन दुनिया में, मतलब जैसे आपको कॉलेज कैसे लेना है, स्टडी कैसे लेना है, कौन सी बुक्स फॉलो करना है, क्या है, क्योंकि अभी आप लोग इस फील्ड में आए हो, हम लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट हो गए हैं। बस एक गेम खेलेंगे फिर छुट्टी, लास्ट गेम होगा स्टडी से रिलेटेड। आप ये समझिए कि आप एक क्रिकेटर हो, सब लोग समझो आप एक क्रिकेटर हो, ये प्लेग्राउंड है, समझो ये प्लेग्राउंड है, आप एक क्रिकेटर हो, ध्यान से सुनना, ये प्लेग्राउंड है, आप एक क्रिकेटर हो, एक उधर मशीन रखी हुई है जो बॉल फेंक रही है, पीछे कोई स्टंप नहीं है, ना पीछे कोई विकेट कीपर है, ना ही ग्राउंड में कोई फील्डर है, आप गेम खेल रहे हो। ध्यान से समझना, इस कहानी को समझ के अपने दिमाग में उतार लेना, आगे बहुत मजा आएगा। फिर यदि अपन कभी और मिले ना, तो इस कहानी से तुम्हारे लाइफ में क्या असर पड़ा मेरे को जरूर बताना, ठीक है। ये एक प्लेग्राउंड है, यहाँ पे स्टंप है, आप बैटिंग कर रहे हो, सामने से बॉल आई, आपने बढ़ा मारा, पहली बॉल छूट गई, पहले एग्जाम में आप फेल हो गए। आपको 6 बॉल मिलेगी, 6 बॉल, सेकेंड बॉल फिर से आई, डिस्टर्ब हो रहा मेरा, 5 मिनट रुक नहीं सकते हो, मैं बंद कर दूं क्या, मैं भी तो खड़ा हूं ना जी, क्या दिक्कत है, कौन सा मैं बैठा हूं लेटा हुआ हूं कि तुम इतना मतलब बुढ़े हो गए कि तुम 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते हो। मैंने पहले ही बोला था जो बच्चे को सुनना पसंद नहीं वो जा सकता, कोई को मैं जबरदस्ती इस बार कसम से नहीं बताया, बुला किसी को जबरदस्ती मैंने नहीं बुलाया, मैंने सबको पूछ के बुलाया हूं। तो या तो गुस्सा तो आता है, लेकिन मैं ना अच्छे बच्चों की वजह से उन गधे बच्चों को मैं इग्नोर मारता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता, अरे अभी तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक कंट्रोलिंग पावर भी तो होती है। थोड़ी चाय पी लूँ, बस 5-7 मिनट रुक लो, 5-7 मिनट में नहीं, बस 5 मिनट में काम हो जाएगा। चलो, हाँ तो क्या बोल रहे थे, फ्लो ही टूट गया उसका। एक प्लेग्राउंड था, इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में उतार लेना, बहुत मजा आएगा, समझना। एक प्लेग्राउंड है, पीछे पीछे स्टंप है, सामने से एक मशीन आपको बॉल कर रही है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने पहली बॉल को खेला, लेकिन आप खेल नहीं पाए, बीट हो गई, अब बॉल पीछे चली गई, कोई मतलब नहीं उस बॉल से।
आपको सेकंड फिर से एक सेकंड बॉल फिर से आई और आप इस बार ने आपने सोच लिया कि आपने क्या गलती किया था और इस बार बल्ला उधर ही साइड ले गया जिधर पे बॉल थी, लेकिन बॉल दूसरे साइड से निकल गई। इस बार दिक्कत हो गया क्योंकि आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया था, मतलब क्वेश्चन को आप 2 बार ट्राई कर चुके थे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो बच्चा एवरेज होगा, लो क्वालिटी का बच्चा होगा ना, वो यहीं पे ड्रॉप आउट करके चला जाएगा क्योंकि उसको यही नहीं पता है कि उसको आउट करने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन जो बच्चा समझदार है ना, वो पता क्या करेगा, पहले पूरी ग्राउंड में नजर मारेगा, बोलेगा यार फील्डर तो कोई है ही नहीं, हम ही हैं। मतलब जो बच्चा समझदार है ना, एक बार कॉपी निकालेगा, थ्योरी देखेगा, पूरे फार्मूले रिवीजन करेगा और देन जाएगा फिर से ग्राउंड में। पूरे इस बार उसने उसे एकदम पूरे फार्मूले रिवीजन कर लिया, अब फिर ग्राउंड में जाएगा एकदम फुल तैयारी से। लेकिन सामने वाला भी आपका बाप है क्योंकि जो एग्जाम पेपर बनाता है। आप इस बार शॉट खेलने के लिए रेडी थे, उसने बाउंस मार दिया, ले वो भी छूट गया। मतलब आप एक क्वेश्चन को 4 बार में भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अब आपको फार्मूले तो याद हो गए क्योंकि आपने रिवीजन तो कर लिया था, फार्मूले याद हो गए, आपको पिच के बारे में पता चल गया। अब आपने पता क्या किया, 4th स्टेप में आपने देखा उस मशीन की सारी डायरेक्शन को दिमाग में बैठा लिया, पूरी डायरेक्शन मशीन को दिमाग में बैठा लिया। अब आप बॉल देख ही नहीं रहे, आप तो देख रहे हैं मशीन किधर घूम रही है। मशीन यूं घूमेगी तो बल्ला यूं चलेगा, मशीन यूं घूमेगी तो बल्ला बाउंसर चलेगा, मशीन यूं घूमेगी तो बल्ला इधर चलेगा। अब आप तो देख ही नहीं रहे, क्या है कुछ नहीं देख रहे, आपकी नजर सिर्फ कहाँ है, मशीन पे। क्या हुआ, ये सबसे मजेदार कहानी, इसको मैं फिर किसी क्वेश्चन से रिलेट करूंगा, समझना। अब आपका नजर कहाँ था, बॉल में, आपकी नजर बॉल में थी, आप यहाँ बल्ला लिए रेडी थे, आप मशीन का बस हुक देख रहे हो कि बॉल घुमा किधर रहा है। बॉल ने, मशीन ने आपको, मशीन से बॉल को छूटने में आप तक आने में 10 सेकंड तो लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। जैसे वहां से उसने छोड़ा, अब बॉल आप तक आई, आपने मशीन को देख लिया तो बल्ला घुमा दिया, पूरी की पूरी बॉल आपके बल्ले में आई, बाउंड्री के पार। मतलब इस बार आपने बुक भी रिवीजन कर लिया, क्वेश्चन भी रिवीजन कर लिया और आपने ये भी देख लिया कि एग्जामिनर अभी तक किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा था। अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचे। हर चैप्टर में 5 या 7 फार्मूले से ज्यादा नहीं होते। आपने सारे फार्मूले याद कर लिया, सारे फार्मूले रिवीजन कर लिया और अब आप एकदम रेडी हो। जो बच्चे टॉपर होते हैं ना, 1st रैंक, 2nd रैंक, 3rd रैंक वाले, वो पता है फार्मूले थोड़ी रिवीजन करते हैं भाई, वो 9, 10, 11, 12 में कोर्स खत्म हो जाता है उनका। वो लोग तो बस एग्जामिनर का माइंड पढ़ते हैं 11, 12 में। अरे यार, नीट में 720 आउट ऑफ 720 लाना आसान बात है। मैं सच बता रहा हूँ, एक एक्सपर्ट फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर, बायो का टीचर बैठा लो तो भी गलत कर देगा एक क्वेश्चन। लेकिन सामने वाला बंदा तो ला रहा 720 में 720, क्योंकि उसने पता है क्या किया, उसने पूरे फार्मूले पढ़ने के साथ उसने एग्जामिनर का दिमाग भी रीड कर लिया। जब आप एग्जामिनर का दिमाग रीड कर लोगे ना, उसी टाइम आपकी लाइफ के सक्सेस का सबसे बड़ा बाउंड्री लाइन होगा। बॉल आई, टप हुई, आपने बैट लगाया, क्योंकि आपने इस बार बॉल को देखा ही नहीं, पीछे देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं देखा, आपने सिर्फ एग्जाम का मूड देखा। एग्जामिनर का मूड क्या है, आपने सिर्फ देखा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, अब पिछले 2-3 सालों से कैसे क्वेश्चन दे रहा था, आपने उसको रीड कर लिया। अब आपको टेंशन ही नहीं, क्योंकि आपको एग्जामिनर का माइंड पढ़ना आ गया। बॉल आई, बाउंड्री। जैसे आप सक्सेस हुए, इस दौरान सिर्फ 2 लोग डिस्टर्ब करते हैं, बुरा मत मानिएगा। इस दौरान सिर्फ 2 लोग डिस्टर्ब करते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर। इन दोनों से आप नाता तोड़ लो 2 साल के लिए, आप सक्सेस के अलग लेवल पे जाओगे, ठीक है। और बस ये याद रखो कि अभी जो दिवाली वाला टाइम है ना, तो प्लीज़ आप लोग एक अपना पैटर्न बना के रखना और इन 8 दिनों को बहुत अच्छे से एंजॉय करना स्टडी के साथ। अगली दिवाली सारी बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतने। और कुछ बताएं बस ना।